तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में देख लेते हैं समपराशरी विलयन क्या होता है और वॉयल वन ठप गुणांक क्या होता है, यानी जो संगुणन या वियोजन की मात्रा हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आपकी हेडिंग क्या लगी हुई है? समपराशरी विलयन। समपराशरी आप इसे संधि विच्छेद या तोड़कर भी देख सकते हो। सम का मतलब समान, पराशरी का मतलब जिसका पराशर दाब समान होगा, यानी जिन दो विलयनों में जिनका पराशर दाब समान होगा उन्हें क्या कहेंगे? समपराशरी विलयन। ठीक है, जैसे देखिए अगर ये दो विलयन है, ठीक है, ये दो विलयन है, दो विलयन है, दो विलयन है। इसका पराशर दाब P1 है, इसका पराशर दाब P2 है। पराशर दाब P1 और P2 है। अगर ये समपराशरी विलयन है तो इन दोनों का जो पराशर दाब है वो समान होगा। पराशर दाब समान है तभी कहलाएंगे वो समपराशरी विलयन। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। जिन दो विलयनों का जिन दो विलयनों का पराशर दाब जिन दो विलयनों का पराशर दाब समान होता है, पराशर दाब समान होता है, क्या कहते हैं? समपराशरी विलयन कहते हैं। समपराशरी विलयन कहते हैं, समपराशरी विलयन कहते हैं। अब देखिए P1 बराबर P2 ऐसे लिख सकते हैं ना, इसे लिखेंगे P1 बराबर P2, यानी जो पराशर दाब एक विलयन का है P1 और पराशर दाब P2 दूसरे विलयन का है। समपराशरी विलयन है तो P1 बराबर P2 हो जाएगा। और इसे हम लिख सकते हैं जैसे सांद्रताएं भी दोनों की समान होगी, C1 बराबर C2, यानी सांद्रता भी समान है। और क्या हो जाएगा, यानी M1 बराबर M2, यानी मोलरता भी समान है। और अगर M का मान निकालेंगे यानी N1 अपॉन W1 या N2 अपॉन W नहीं, यहाँ पे B आएगा, B1 B2 B2 ये भी समान है। और N की जगह हम रख सकते हैं, आपको समझा रखा है, N बराबर स्मॉल W अपॉन स्मॉल m। अगर हम ये मान यहाँ रख देंगे तो ये बन जाएगा W1 अपॉन M1 ही हो गया, और ये B1 बराबर W2 अपॉन M2 इंटू B2। ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। जितने भी फॉर्मूले बने हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए जो टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर का, वॉयल वन ठप गुणांक, उसे देख लेते हैं। पहले इसे आप लिखिए। लिख लिया? ठीक, चलिए देख लेते हैं टॉपिक क्या है, वन ठप गुणांक या वन ठप गुणक। ठीक है, ये क्या होता है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। मतलब विलयन में आपने कोई विलेय पदार्थ घोला है, या वो टूट रहा है या जुड़ रहा है। टूट रहा है तो मतलब उसका वियोजन हो रहा है, जुड़ रहा है तो उसका क्या, संगुणन हो रहा है। मतलब इसकी परिभाषा नहीं पूछी जाती है, इस पर एग्जाम में केवल न्यूमेरिकल आते हैं, वो देखते हैं। जैसे इसे आई से प्रदर्शित करते हैं तो फॉर्मूला ही डायरेक्ट लिखेंगे। देखो संगुणन क्या होता है, जुड़ना। तो संगुणन या वियोजन, संगुणन या वियोजन के बाद का मान, संगुणन या वियोजन के बाद का मान, ठीक है, और बटे में संगुणन या वियोजन के पहले मान। देखो
संगुणन या वियोजन से पहले मान, ठीक है, मान लिखेंगे। देखिए ये होता कैसे है, इसको अभी मैं एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ। जैसे देखिए आपने यहाँ पे नमक लिया, नमक को और जल में घोल दिया, तो ये Na+ और Cl- में टूट गया। मतलब इसका क्या हो गया, इसका हो गया वियोजन। नमक लिया आपने, जल में घोल दिया, तो वह अपने आयनों में टूट जाता है। अपने आयनों में टूट जाता है मतलब उसका क्या हो गया, उसका वियोजन हो गया है, ठीक है। अब अगर देखिए एग्जाम्पल निकालते हैं आपको, जैसे NaCl ही लिया, ठीक, इसे जल में घोला तो ये Na+ और Cl- में टूट गया, तो I का मान निकालेंगे। संगुणन या वियोजन के बाद का मान कितना है, 2 अणुओं में टूट गया है तो 2, और संगुणन या वियोजन से पहले मान कितना था, 1 था, तो इसमें I बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। I बराबर कितना हो गया, 2। ऐसे ही एग्जाम्पल दूसरा अगर लेंगे, देखिए हमने लिया PbCl2, इसे हमने अगर जल में घोल दिया तो ये Pb++ 2Cl-। अब अगर इसमें I का मान निकालेंगे, देखो I का मान निकालने पहले क्या हो, संगुणन या वियोजन के बाद का मान कितना है, यहाँ पर 1 ये 2 ये, कितने हो गए, 3, ठीक है। संगुणन या वियोजन से पहले मान कितना था, पहले मान था 1, तो 1, तो इसमें I बराबर कितना हो जाएगा, 3। समझ में आ गया। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे अगर कोई विद्युत अपघट्य का आप विलयन बना रहे हो, उसका पराशर दाब निकाल रहे हो, तो उसमें I का मान जरूर निकालना होता है, ठीक है। लेकिन कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल रहे हो तो उसमें I के मान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अवाष्पशील से मतलब क्या है, वो अपने आयनों में न टूटे और न ही जुड़े, तो हम उसमें I का मान नहीं लगाते हैं। अगर संगुणन या वियोजन हो रहा है तो उसमें हम I का मान भी रखेंगे। मतलब नया फॉर्मूला कैसे बनेगा, जैसे आपने पढ़ा है PV बराबर CRT, यही तो पढ़ा है, ये पराशर दाब का फॉर्मूला है। अगर इसमें I लगा देंगे तो ये वान-टॉप गुणांक के समान हो जाए, ये वान-टॉप गुणांक का फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर ये डेल्टा T बराबर Km, ये भी आपने पढ़ा है, ठीक है, तो इसमें क्या लगा देंगे, I लगा देंगे, I लगा देंगे, ये भी फॉर्मूला 1 बन जाएगा, ठीक है। और अगर वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन किसके समानुपाती होता है, विलेय के मोल प्रवाह, तो इसमें क्या बन जाएगा, फॉर्मूला आपको हमने पढ़ा रखा है, स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W, ठीक है। इसमें हम I लगा देंगे, ठीक है, मोल प्रवाह के बराबर हो गया। इसमें I का हमने वैल्यू रख दिया, यानी I लगा दिया, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले होंगे। फॉर्मूले आप चाहो जितने भी इस चैप्टर में हैं, अगर I लगा के निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, यानी वान-टॉप गुणांक, ठीक है। आज ये तुम्हारा ये चैप्टर था वो ख़त्म हो चुका है। न्यूमेरिकल इसके आपको कल मिल जाएंगे, और वीडियो की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, वहाँ से देख सकते हो, नहीं तो आई बटन पर भी जाके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।